शुरू होती है और कहानी एक ऐसे गांव की जहाँ रहने वाले लोग वाइकिंग्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सब ड्रैगन्स का शिकार करते हैं और ड्रैगन इनके गांव में आकर इनके खाने की इकट्ठा की हुई चीजों को चुरा लेते हैं। और ये छुटकू सा बच्चा हिकअप है जो कि वाइकिंग के नाम पर धब्बा है, क्योंकि ये बहुत कमजोर है, इसलिए इसे कॉपर के साथ हथियार बनाने का काम दिया गया है। और इसके साथ ही बच्चे शिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ये मोटे तगड़े और ताकतवर है। पर बेचारा हिकअप भी ड्रैगन्स को पकड़ना चाहता है, पर कोई भी इसे इस लायक नहीं समझता। पर आज हिकअप ठान लेता है कि आज तो मैं ड्रैगन जरूर पकड़ूंगा, और वो भी वो वाला ड्रैगन जिसे आज तक कोई देख भी नहीं पाया, जिसका नाम है गुस्सैल राज। और हिकअप उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है और अपनी मशीन लेकर तैयार हो जाता है, और जैसे तैसे उसका निशाना बिल्कुल सही लग जाता है। पर इसका क्या ही फायदा, कोई भी इसकी बात पर विश्वास नहीं करता कि इसने गुस्सैल राज को निशाना बना लिया है। और इसके डैड जो कि गांव के मुखिया है, वो तो हिकअप को बहुत डांटते हैं और उसे चुपचाप घर जाने को कहते हैं। जहाँ बेचारा हिकअप अपने डैड से बहुत ही नाराज होता है। वो कॉपर से कहता है कि डैड तो हमेशा यही कहते रहते हैं कि ये आपने मेरे घर पे कैसा बच्चा भेज दिया, मैंने तो डोलो शोलो वाला तगड़ा मोटा ताजा बच्चा मांगा था, लेकिन ये क्या है, आपने पकड़ा दिया ये सिंकिया पहलवान। जिस पर कॉपर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें बस तुम्हारी चिंता है। पर बेचारा हिकअप वहाँ से चला जाता है और वहाँ हिकअप के डैड सबसे कहते हैं कि हमें उन ड्रैगन्स से छुटकारा पाना ही होगा। अगर हमने किसी तरह उनका बसेरा ढूंढकर खत्म कर दिया तो ड्रैगन्स को जाना ही पड़ेगा। हम उनके बसेरे को एक बार फिर से ढूंढेंगे। जिसके बाद सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और हिकअप के डैड कॉपर से कहते हैं कि तुम यहीं रुककर कुछ लोगों को लड़ना सिखाओ। तब कॉपर कहता है कि हिकअप को भी ट्रेनिंग करने दो, जिस पर हिकअप के डैड उससे कहते हैं कि वो तो कमजोर है और उसका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, वो किसी की भी नहीं सुनता। तब कॉपर कहता है कि तुम उसे तैयार कर सकते हो, उसे बचाने के लिए तुम हमेशा नहीं रहोगे, वो गांव के बाहर जा सकता है और हो सकता है कि वो चला भी गया हो। और वहाँ सच में हिकअप गांव से बाहर आ गया होता है, वो गुस्सैल राज को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे कुछ नजर आता है और ये वही ड्रैगन गुस्सैल राज होता है। हिकअप का तो उसे देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं गुस्सैल राज रस्सियों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ होता है। हिकअप उसे मारने की कोशिश करता है, पर फिर वो रुक जाता है, क्योंकि हिकअप एक बहुत ही साफ दिल का इंसान होता है और वो गुस्सैल राज की रस्सियां खोल देता है। जिसके बाद गुस्सैल राज उस पर अपना गुस्सा जाहिर करके वहाँ से चला जाता है, पर वो हिकअप को कुछ नहीं करता और वो उड़ भी नहीं पाता। पर बेचारे हिकअप की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है उसे देखकर। जिसके बाद हिकअप घर वापस आ जाता है, जहाँ उसके डैड उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, कल सुबह से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। ये सुनकर बेचारा हिकअप कहता है कि डैड हमारे पास ड्रैगन से लड़ने के लिए काफी लोग हैं, मैं ड्रैगन से नहीं लड़ना चाहता, मैं उन्हें नहीं मार सकता। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, तुम्हें ट्रेनिंग करनी ही होगी। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले दिन से कॉपर सभी बच्चों को ट्रेनिंग के लिए ले आता है, जहाँ सारे ही बच्चे ट्रेनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, सिर्फ हिकअप को छोड़कर। और फिर कॉपर कहता है कि जो सबसे अच्छा करेगा उसे पहला ड्रैगन मारने का सम्मान मिलेगा, वो भी पूरे गांव के सामने। जिस पर बच्चे हिकअप का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि हिकअप तो पहले ही गुस्सैल राज को मार चुका है। और फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ कॉपर एक ड्रैगन को बच्चों के बीच छोड़ देता है और उन्हें उससे खुद को बचने को कहता है, जिसमें सबसे पहले आपसी लड़ाई की वजह से रफनेट टफनेट आउट हो जाते हैं और फिर फिश लाइट भी आउट हो जाता है। जिसके बाद स्नॉटलर भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता और फिर ड्रैगन हिकअप के पीछे पड़ जाता है। पर तभी कॉपर आकर हिकअप को बचा लेता है और सबसे कहता है कि याद रखो, एक ड्रैगन हमेशा हर दम अपने शिकार को मारेगा। जिसके बाद हिकअप उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने गुस्सैल राज को जाने दिया था और कहता है कि तो तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। और तभी वो देखता है कि गुस्सैल राज उड़ नहीं पा रहा है। वो जल्दी से उसकी पेंटिंग बना देता है, जिससे उसे समझ आता है कि उसकी पूंछ का एक पंख टूट गया है, जिस वजह से गुस्सैल राज उड़ नहीं पा रहा। जिसके बाद रात में कॉपर सब बच्चों को एक बुक देता है, जिसमें सभी ड्रैगन्स के बारे में लिखा होता है। वो उन सबको वो बुक पढ़ने को कहता है, पर उनमें से कोई भी बच्चा उस बुक को नहीं पढ़ता, सिर्फ हिकअप को छोड़कर। वो बेचारा अकेला बैठकर बुक को पढ़ने लगता है, जिसमें बहुत सारे खतरनाक ड्रैगन्स के बारे में लिखा होता है और इसमें लिखा होता है कि इन सब ड्रैगन्स को देखते ही मार डाले। और इस बुक में गुस्सैल राज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता, क्योंकि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। और फिर अगले दिन फिर से हिकअप की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें हर बार की तरह आज भी हिकअप की बैंड बज जाती है और आज एस्टिक हिकअप से कहती है कि हमारे माता पिता की जंग अब हमारी होने वाली है, तुम फैसला कर लो कि तुम किसकी तरफ हो। और अब बेचारा हिकअप फिर से गुस्सैल राज के पास पहुंच जाता है, वो भी उसके लिए खाना लेकर। खाना देखकर गुस्सैल राज भी उसके पास आ जाता है और उसका विश्वास जीतने के लिए हिकअप उसके सामने अपने हथियार को दूर फेंक देता है। जिसके बाद गुस्सैल राज उसका लाया हुआ खाना खा लेता है और वो हिकअप की तरफ आगे बढ़ता है, जिस पर हिकअप कहता है कि मेरे पास और खाना नहीं है। तब गुस्सैल राज उसे अपना आधा खाना दे देता है और बेचारा हिकअप उसका दिल रखने के लिए उसका जूठा खाना खा लेता है, जिससे गुस्सैल राज भी खुश हो जाता है और हिकअप गुस्सैल राज का नाम पोपला रख देता है। हिकअप चुपके से उसे छूने की कोशिश भी करता है और फिर थोड़ी देर बाद पोपला देखता है कि हिकअप जमीन पर कुछ बना रहा है। ये देखकर वो भी एक बड़ी सी
सी लकड़ी लेकर आ जाता है और उल्टी सीधी लाइनें खींचने लगता है, पर वो हिकअप को अपनी खींची लाइन पर पैर नहीं रखने देता। ऐसा होने पर वो गुस्सा हो जाता है और फिर हिकअप आंखें बंद करके पोपले को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और इस बार पोपला खुद ही उसके हाथ को छू लेता है। जिसके बाद रात में कॉपर सब बच्चों को अपनी बहादुरी के कारनामे सुना रहा होता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें ड्रैगन्स के पूंछ और पंख काट डालने चाहिए, अगर वो उड़ नहीं पाएगी तो भागेगी कैसे, और जो ड्रैगन उड़ नहीं सकता उसे मरा ही समझो। ये बात सुनकर बेचारा हिकअप परेशान हो जाता है और वो पोपले की पूंछ के लिए नकली पंख बनाना शुरू कर देता है और वो उसके लिए कपड़े का पंख बना देता है और पोपले के पास खूब सारा खाना लेकर पहुंच जाता है, पर खाने में ईल भी होती है जिसे देखकर पोपला डर जाता है, इसलिए हिकअप उस ईल को दूर फेंक देता है। जिसके बाद पोपला अपने खाने में मस्त हो जाता है और हिकअप उस नकली पंख को पोपले की पूंछ से जोड़ देता है, पर तभी पोपले को पता चल जाता है कि हिकअप उसकी पूंछ के साथ कुछ कर रहा है, तो वो हिकअप को साथ लेकर ही ऊपर उड़ जाता है और हिकअप का बनाया नकली पंख काम कर जाता है, पर वो नकली पंख अपने आप नहीं खुलता, जिस वजह से पोपला पानी में गिर जाता है। और अब हिकअप फिर से अपनी ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है, जहां हिकअप ईल की मदद से आज ड्रैगन को काबू में कर लेता है, जिससे सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। और इसके बाद हिकअप और पोपले की दोस्ती भी पक्की हो जाती है और हिकअप पोपले से ड्रैगन्स के बारे में नई नई चीजें सीखता जाता है और उन चीजों को ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल करता है और अब हर बार वो कुछ नया सीखता है और उसे दूसरे ड्रैगन्स पे इस्तेमाल करता है, जिस वजह से अब वो सबका हीरो बन जाता है और हिकअप पोपले के साथ उड़ने की ट्रेनिंग भी करता है। और वहीं हिकअप के डैड अपने टूटे फूटे जहाज के साथ घर वापस लौट जाते हैं और इन्हें इस बार भी ड्रैगन्स का ठिकाना नहीं मिलता, पर घर आकर हिकअप के डैड को एक खुशखबरी जरूर मिलती है। कॉपर उसे बताता है कि ड्रैगन्स के साथ हिकअप का अलग ही अंदाज है और ये सच होता है। प्यारे हिकअप की तो बात ही कुछ अलग है, वो और पोपला हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पहले तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर हिकअप समझ जाता है कि आखिर पोपले को कैसे सही तरह से उड़ाना है। उसके बाद तो वो दोनों खूब मजे करते हैं और फिर वहाँ कुछ छुटकू मुटकू ड्रैगन पोपले की मछलियाँ खाने पहुँच जाते हैं, जहाँ पोपला एक छुटकू की बैंड बजा देता है। तब बेचारा हिकअप उसे अपनी मछली दे देता है, जिसे देखकर छुटकू ड्रैगन हिकअप के पास आ जाता है, जिससे हिकअप को समझ आ जाता है कि हमारी सोच तुम लोगों के बारे में गलत है। और अब हिकअप को उसके घर में दिखाया जाता है, जहाँ उसके डैड उसके पास आते हैं और आज वो हिकअप से बहुत खुश होते हैं। उनकी हिकअप से सारी नाराजगी दूर हो गई होती है और वो हिकअप की ट्रेनिंग देखने भी पहुँच जाते हैं, जहाँ हिकअप फिर से एक ड्रैगन को लुढ़का देता है, जिसे देखकर एस्ट्रिक बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि हर बार हिकअप उससे पहले ही ड्रैगन को लुढ़का देता है और आज इस ट्रेनिंग का विजेता भी हिकअप ही बन जाता है और अब हिकअप को ड्रैगन को मारने का मौका मिलेगा। पर बेचारा हिकअप इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो जल्दी से पोपले के पास आ जाता है और उसके साथ यहाँ से भाग जाने की बात करता है, पर तभी वहाँ एस्ट्रिक आ जाती है। वो हिकअप से कहती है कि कोई भी इतनी जल्दी इतना अच्छा नहीं बन सकता, चलो मुझे सब सच बता दो। पर तभी वहाँ पोपला आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एस्ट्रिक हिकअप को मार रही है, पर हिकअप पोपले को समझाता है कि ये दोस्त है, जिस पर पोपला रुक जाता है। पर पोपला और हिकअप एस्ट्रिक को हवा में उड़ा ले जाते हैं और हिकअप उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और फिर एस्ट्रिक भी पोपले पर बैठ जाती है और अब उसे हवा में उड़कर काफी अच्छा लगता है। वो इस उड़ान को खूब एंजॉय करती है, पर तभी पोपला उन दोनों को बहुत सारे ड्रैगन्स के बीच ले आता है, जहाँ सारे ड्रैगन्स अपने शिकार को इकट्ठा कर रहे होते हैं और फिर पोपला उनको अपने आशियाने में ले जाता है, जहाँ हिकअप और एस्ट्रिक देखते हैं कि सारे ड्रैगन्स अपना खाना एक खाई में फेंक रहे हैं और तभी खाई में से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बाहर आता है, जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं और पोपला उन दोनों को वापस ले आता है। एस्ट्रिक हिकअप से कहती है कि हमें ये बात तुम्हारे डैड को बतानी होगी, पर हिकअप ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो पोपला को मार डालेंगे और अब एस्ट्रिक भी हिकअप को पसंद करने लगती है, जिसे देखकर पोपला भी शर्मा जाता है। और अब वो दिन आ जाता है जब हिकअप ड्रैगन को मारेगा और हिकअप के डैड भी आज बहुत खुश होते हैं, पर हिकअप ड्रैगन के सामने अपने हथियार फेंक देता है। सब ये देखकर चौंक जाते हैं और ड्रैगन भी अब काबू में आने लगता है, पर तभी हिकअप के डैड उसे डरा देते हैं, जिस वजह से वो हिकअप पे हमला शुरू कर देता है और पोपले को भी पता चल जाता है कि हिकअप खतरे में है। पोपला भागते हुए किसी तरह हिकअप के पास पहुंच जाता है और हिकअप को उस ड्रैगन से बचा लेता है, पर बेचारा पोपला हिकअप को बचाने के चक्कर में खुद वहीं फंस जाता है, क्योंकि वो बिना हिकअप के उड़ नहीं सकता। उसे गांव के लोग पकड़ लेते हैं और हिकअप के डैड हिकअप पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तब हिकअप उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि पोपला को छोड़ दीजिए, वो मुझे बचा रहा था, वो खतरनाक नहीं है, वो बस अपनी सुरक्षा के लिए हमला करते हैं, अगर वो पूरा खाना नहीं लाएगी तो वो खुद खाना बन जाएगी, उनके द्वीप में कुछ और भी है डैड। ये बात सुनकर हिकअप के डैड चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने उनका बसेरा देखा है। तब हिकअप कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, पोपला मुझे वहाँ ले गया था, सिर्फ ड्रैगन ही उस द्वीप को ढूंढ सकते हैं, पर डैड आप उस दिन नहीं जीत पाएंगे, वो बहुत खतरनाक है। पर हिकअप के डैड उसकी एक भी बात नहीं सुनते और अपने जहाजों को लेकर ड्रैगन का बसेरा ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो पोपले को भी बांधकर अपने साथ ले जाते हैं, जिस पर एस्ट्रिक हिकअप से कहती है कि सब गड़बड़ हो गई, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, तुमने अपने दोस्त को खो दिया, उसे तुम्हारी जरूरत है। जिस पर हिकअप कहता है कि मैं उसे बचा लूंगा और वो अपने सारे साथियों को इकट्ठा कर लेता है और उन सबको ड्रैगन से मिलवाता है और उनकी दोस्ती उनसे करवा देता है और वहाँ हिकअप के डैड को ड्रैगन्स का बसेरा मिल जाता है, पर सारे ड्रैगन्स वहाँ से भाग जाते हैं और बड़ा भयानक ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर हिकअप के डैड के भी होश उड़ जाते हैं। वो ड्रैगन उन सब पे हमला शुरू कर देता है
पर तभी वहाँ हिकअप और उसके साथी आ जाते हैं, जिन्हें ड्रैगन पर सवार देखकर सब चौंक जाते हैं। हिकअप के दोस्त उस ड्रैगन का ध्यान भटकाने का काम करते हैं और फिर हिकअप पोपले के पास आ जाता है, पर तभी पोपला पानी में चला जाता है। हिकअप उसे खोलने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है। तब हिकअप के डैड आकर उसकी मदद करते हैं और वो पोपले को भी खोल देते हैं, जिसके बाद हिकअप जल्दी से पोपले पर बैठकर उस ड्रैगन से लड़ने चल पड़ता है और पोपला उस ड्रैगन पर हमला शुरू कर देता है और हिकअप और पोपला उस ड्रैगन को ऊपर आसमान में ले जाकर उसका खेल खत्म कर देते हैं। पर इस बीच वो दोनों आग में फंस जाते हैं। सबको लगता है कि हिकअप इस लड़ाई में मारा गया, पर बेचारे पोपले ने हिकअप को बचा लिया था। वो पोपले के पंखों के अंदर होता है। हिकअप के डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वो पोपले का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब हिकअप अपने घर पर अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पोपला भी उसके साथ होता है। पर बेचारे हिकअप ने अपनी एक टांग खो दी थी, पर यहाँ पोपला बड़े ही प्यार से हिकअप को सहारा देता है। ये दोनों ही दोस्त अपनी एक एक चीज खो चुके थे, पर बाहर का नजारा देखकर हिकअप का मूड ठीक हो जाता है, क्योंकि अब वाइकिंग्स के दोस्त ड्रैगन्स बन गए थे। और अब हिकअप के डैड भी उससे बहुत खुश होते हैं और कॉपर ने पोपले के लिए एक नया पंख बनाया होता है, जिसके बाद हिकअप और पोपला हवा में उड़कर खूब मजे करते हैं और गाँव के सभी लोग भी ड्रैगन्स के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी, ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।